विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले एपिसोड में कुछ बहुत ही दिलचस्प जानकारी ऋषि शिकारी को दे रहे थे। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ऋषि ने कहा, जब जीव वात पित्त और कफ से भरा होता है तो वह वात के प्रभाव के अंतर्गत आता है और इसका अनुभव करता है। वात पित्त और कफ जब उसके प्रभाव में रहते हैं तो अंतर मन हमें क्या क्या अनुभव करवाता है वो हम पिछले एपिसोड में देख रहे थे। तो वही बता रहे कि उसे दिखाई देता है पत्थर और पहाड़ बरस रहे हैं। वात के प्रभाव में उसको ऐसे महसूस होता है कि पत्थर और पहाड़ जैसे आसमान से बरस रहे हैं। उसे चक्कर खाते हुए वृक्षों का आर्तनाद सुनाई देता है। जंगल पशुओं के सहित उसे घूमता हुआ दिखाई पड़ता है। वात के प्रभाव में सब मूवमेंट है। अगर आप ठीक से देखोगे तो वात जब बहुत हावी हो जाता है तो ऐसे सारे अनुभव अंतर्मन में होते हैं। उसे लगता है कि वृक्षों में आग लग रही है और चारों ओर फिर गुफाओं से हाहाकार का स्वर सुनाई देता है। ऐसे महसूस होता है कि वृक्षों में आग लगी है और जो गुफाएं हैं चारों ओर उससे चिल्लाने का और हाहाकार का आवाज़ सुनाई दे रहा है। वह पर्वतों को टकराते हुए देखता है, फिर देखता है कि समुद्र का उफान पूरे आकाश को भर देगा और बादलों के सहित वनों का सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के लोक में ले जाएगा। फिर वह देखता है कि समुद्र का उफान, समुद्र में जैसे स्टॉर्म आता है ना, समुद्र में उफान बढ़ जाता है, ऊपर उठता है समुद्र का उफान पूरे आकाश को भर देगा। ऐसे प्रतीत होता है उसको कि समुद्र ने पूरे आकाश को जैसे निगल लिया है और बादलों सहित वनों का सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के लोक में ले जाएगा और बादलों के सहित सारा वो वनों को सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के लोक में ले जाएगा, वह समुद्र। इस रगड़ और घर्षण के फलस्वरूप पूरा आकाश उसे स्पष्ट और स्वच्छ दिखाई देता है। तीनों लोग उसे सैनिकों और योद्धाओं के शोरगुल से भरे प्रतीत होते हैं। तो ये अलग अलग अनुभव होता है जब वात हावी होता है। वात पित्त कफ सब हावी है। खास करके वात के प्रभाव में क्या होता है ये और विस्तार से ऋषि उस शिकारी को बता रहे हैं। जब जीव इन सब दृश्यों से क्षुब्ध और दुखी होता है तो वह चेतन हो जाता है। फिर वह अपने आप में उसी तरह विश्राम करता है जिस प्रकार कीटाणु धरती के अंदर दबे पड़े रहते हैं, मेंढक चट्टानों के नीचे छिपे रहते हैं, भ्रूण गर्भ के स्थिति में रहता है और बीज फल में रहता है। ये सब देखने से क्षुब्ध यानी क्रोधित होता है, परेशान होता है, दुखी होता है और फिर ये हो जाने के बाद क्या अचेत हो जाता है, फिर जैसे निर्जीव पड़ जाता है। कैसे निर्जीव अचेत कैसे होता है? जैसे कोई कीटाणु धरती में विश्राम करता है या मेंढक वो पत्थरों के नीचे दबकर विश्राम करते, बीज कोई कैसे विश्राम करता है, गर्भ में कैसे वह भ्रूण गर्भ में कैसे स्थित विश्राम करता है, उस प्रकार अजन में अखुए बीज में छिपे रहते हैं, परमाणु अणु में रहते हैं और बिना तराशी हुई मूर्ति शिला में रहती है। अचेत की स्थिति का कितना सुंदर वर्णन है। देखो, पत्थर में मूर्ति होती है लेकिन अचेत स्वरूप में, अचेत अवस्था में रहती है। फिर वह मूर्तिकार उसको निखारते हुए, उसको अच्छे से कार्विंग करते हुए उस मूर्ति को बाहर निकालता है। उसी प्रकार वह प्राणों की हलचल से परेशान नहीं होता क्योंकि उसके विश्राम स्थल में छेद या सुराख नहीं होता। प्राणों की हलचल से भी वह परेशान नहीं होता, सचेत नहीं होता, क्योंकि
वहाँ पे कोई छेद नहीं है, सुराग नहीं है जिसकी वजह से प्राण भीतर जाके उसको हिला सके। वह गहन निद्रा में प्रविष्ट रहता है क्योंकि वह अंधकूप या शिला के समान विश्राम स्थल है। गहन निद्रा में वह स्थित रहता है। अंधकार भरी कूप कुआं जिसे कहते हैं, उसमें कैसे कोई विश्राम करता है, उस प्रकार से वह विश्राम स्थल है। जब मानसिक चेष्टा उस विशाल स्थल में छेद करती है, तब प्राणों की हलचल से वह जागरूक होता है और उसे अपने स्वप्नलोक का भान होता है। प्राण जब हलचल करके उसको जागृत करते हैं ना, तभी फिर वह स्वप्नलोक का उसको भान होता है। तब तक नहीं है, तब तक वह स्थिर है। जब यह प्राण शक्ति एक नाड़ी से दूसरे नाड़ी में प्रवेश करती है तो लगता है पहाड़ों की वर्षा हो रही है। वात, पित्त और कफ का अत्यधिक वेग हो तो अनुभव भी अत्यधिक होता है और वेग कम होने पर अनुभव भी कम होते हैं। तो ये जो प्रभाव है वात, पित्त, कफ का, उसकी अगर नाड़ियों में तीव्रता अधिक है तो अनुभव भी एकदम तीव्र होते हैं, लेकिन उसकी वह तीव्रता कम है नाड़ियों में तो अनुभव भी कम तीव्र होते हैं। वात, पित्त और कफ आदि दोषों के कारण जीव को अपने भीतर जो भी अनुभव होते हैं उन्हें वह बाहर भी अनुभूत करता है। वात, पित्त और कफ के वजह से जीव को अपने भीतर अंतर्मन में अलग अलग अनुभव होते हैं। वैसे ही अनुभव उसको बाहरी जीवन में भी करने को मिलते हैं। बाहर अनुभूत होने की अवस्था में उसकी इंद्रियां भी सक्रिय हो उठती है और बाहर जब अनुभव को वो अनुभव करता है तो फिर इंद्रियां भी जागृत हो उठती है। बाहर के अनुभव से तो इंद्रियां जुड़ी हुई है, हमने पिछले बार भी देखा। आंतरिक अनुभव एक सिर्फ मन के भीतर चल रहा है, लेकिन बाहर के अनुभव जैसे ही अनुभव में आने लगते हैं इंद्रियां सक्रिय हो जाती है। वात, पित्त और कफ का प्रकोप हल्का होने पर हल्के विक्षोभ का अनुभव होता है और यदि तीन दोनों दोषों में समरसता या संतुलन बना रहता है तो उसे भी समरसता में शांति प्राप्त होती है। आयुर्वेदा में भी ये कॉन्सेप्ट है, पता है, जब ये तीनों दोष बैलेंस होते हैं तो समरसता, सही में शांति का अनुभव, फिर उन दोषों के वजह से आयुर्वेदा भी ये कहता है फिर कोई आदि या व्याधि का अनुभव नहीं होता। सेम यहाँ पर भी वही बतलाया जा रहा है कि जब तीनों बैलेंस है तो फिर समरसता और शांति का अनुभव भीतर भी होता है। जब तीनों दोष कुपित होते हैं तब जीव को बाहर जल में डूबने का, हवा में उड़ने का, शिलाओं और पर्वतों पर बैठने का, नरक में वास करने का, आकाश में ऊपर उठने का और गिरने का, मैदान में डूबने का, भ्रांति का, अर्धरात्रि में सूरज के चमकने का, बुद्धि में फेर होने का आदि अनुभव प्राप्त होते हैं। जब ये संतुलित है तीनों दोष तो शांति का अनुभव होता है, परम शांति का। लेकिन अगर ये कुपित है, इनमें कंप्लीट इम्बैलेंस हो गया है तो फिर ये अलग अलग अनुभव होते हैं। ऐसे कह रहे हैं, क्या क्या अनुभव होते हैं? जल में डूबने का, वो जल में डूब रहा है ऐसे अनुभव होता है, या हवा में उड़ रहा है ऐसे अनुभव होता है, या शिलाओं और पर्वतों के ऊपर बैठने का, या नर्क में झुलस रहा है ऐसा अनुभव होता है, आकाश में ऊपर उठकर गिरने का, या मैदानों में डूबने का, भ्रांति का अनुभव होता है, या कभी कभी अर्धरात्रि में सूरज चमक रहा है ऐसे उसको प्रतीत होता है। बुद्धि में फेर होने का, यानी बुद्धि में गड़बड़ होने का, फेर होने का अनुभव होता है। अपने लोग अजनबी लगे और शत्रु मित्र लगने लगे ऐसा भी अनुभव होता है। अपने ही खुद के जो नज़दीक के लोग हैं वो अजनबी लगने लगे और जो शत्रु है वह मित्र लगने लगे। ऐसे चित्र विचित्र अनुभव सिर्फ वात, पित्त, कफ, इसमें इम्बैलेंस, इसमें अगर कुपित हो गया, दोष भरा हो गया तो होते हैं उससे। आंखें बंद कर लेने पर ये सब अपने भीतर दिखाई देते हैं और आंखें खोल लेने पर बाहर दिखाई देते हैं। ये सारे अनुभव आंखें बंद करते हो तो अपने भीतर ही प्रतीत होते हैं, आंखें खोल देते हो
तो बाहर ये अनुभव दिखाई देते हैं। लेकिन ये सभी भ्रम तीनों दोषों के कुपित होने से ही होते हैं। तीनों दोषों के संतुलन की स्थिति में जब जीव उनमें रहता है तो संपूर्ण संसार उसे वैसा दिखाई देता है जैसा वह है, जैसा वह सचमुच है, ब्रह्म से अभिन्न। तो अगर इन तीनों दोषों में एक बैलेंस आ गया तो फिर वो जो जैसा है वैसे दिखाई देता है, ब्रह्म से अभिन्न, यानी ब्रह्म ही प्रतीत होता है। तो इनडायरेक्टली देखो, आयुर्वेदा में भी यही कहा गया है कि अगर जीवन को बेहतर रखना है, आदि व्याधियों से मुक्त होना है, तो इन तीनों दोषों में एक बैलेंस होना चाहिए। इम्बैलेंस हो गया कि जीवन गड़बड़। तो यहाँ पे वही बता रहे, आंतरिक संसार में, आंतरिक अनुभव में भी चित्र विचित्र अनुभव आने लगते हैं सिर्फ इन दोषों का असंतुलन हो जाने से। कितना इंटरेस्टिंग आज का यह एपिसोड था, जिसमें जो आयुर्वेदा हमको बताता है वही हजारों वर्ष पहले महर्षि वशिष्ठ जी प्रभु रामचंद्र जी को एक कथा के द्वारा, कथा के माध्यम में वही सारी चीज बता रहे हैं। इसके ऊपर भी आप थोड़ा जरूर चिंतन करना, मनन करना। आज के इस एपिसोड के लिए तो यहीं पर रुकते हैं, अगले एपिसोड में देखते हैं और क्या होता है। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।